क्या करता है? सम्यक। किसका नाश करता है? कर्म, यानी जो 8 कर्म है और इनकी जो प्रकृतियां हैं वो क्या करती हैं? सम्यक के आते ही क्या हो जाती है? नाश को प्राप्त होती है। जैसे 8-10 चोर कहीं बैठे हों और एक पुलिस वाला, गुलजारी लाल जी, कितने? एक पुलिस वाला अगर अपने घर की ओर जा रहा हो और 8 चोर देख ले उन्हें, तो क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं, अरे पुलिस वाला आ रहा है। और जैसे वो कदम तेजी से बढ़ाया, पूछ रहे क्या कर रहे हो, तो उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर चोर है, अब वो चोर है। इसी प्रकार जैसे सम्यक रूपी पुलिस वाला आपके आत्मा में प्रवेश करता है, ऐसे ही विद्याकर जी वो 8 कर्म रूपी चोर छूमंतर हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कर्मों सम्यक कर्मों का नाश करता है। व्यवहार सम्यक दर्शन देव सात गुरु की उपासना है। 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है अध्यक्ष जी। कितने प्रकार का? हाथ जोड़कर बोलो, कितने प्रकार का सम्यक दर्शन? 2। एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। जो व्यवहार सम्यक दर्शन है उसमें देव सात गुरु की उपासना है। जो आप एक क्रिया देख रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे साथ, या आप खुद इंडिपेंडेंट करते हैं, पंचनाद करते हैं, विधान करते हैं, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की अनुभूति करना। क्या करना है? अपनी आत्मा की अनुभूति करना है। आचार्य कहते हैं अनुभूति किसको हुई और कैसे हुई? ये तो सर्वज्ञ गम है, केवली गम है, ये हम और आप बता ही नहीं सकते। अवधि ज्ञानी ही जान सकता है, आम आदमी नहीं जान सकता, ये अंतरंग का विषय है। इसलिए आचार्य कुंद ने सम्यक दृष्टि जीव के लिए रेण सार में ग्रंथ लिखा है और गाथा लिखी है। उन्हें कहा मिहिरो मंदकारम मरुदो मेहुम महावणम तादो बज्जो गिरी जहा विजय सज्जदी सम्मम तहा कम्मम। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। जैसे सूरज उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। सुबह सुबह आप उठे तो रात के क्या था विनोद जी? अंधेरा था। और जैसे सूरज आया तो आपको कहना पड़ा किसी से कि लाइट जला दो? नहीं। दरवाजा खोल दो? कुछ नहीं, अपने आप आपने दरवाजे खोले, अपने आप उठ करके आपने कहा कि सूरज आ गया है, यानी अंधकार चला गया है। ऐसे सूरज के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे जंगल में आग लग जाए और एक हवा का झोंके से सारा जंगल जलकर नाश हो जाता है, ऐसे ही महानुभाव सम्यक दृष्टि के सारे कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बिजली गिरते ही पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कुंद देव रेण सार में कह रहे हैं पहाड़ पर बिजली गिरते ही पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के सारे कर्म चूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति सिर्फ मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक में है। क्या में है माता जी? सम्यक में है। आचार्य कह रहे हैं सम्यक एक दीपक के समान है। किसके समान है? दीपक के समान है। हाथ में दीपक लिया और चल दिए। दिन में तो कोई लोग दीपक लेके चलोगे तो आपको मूर्ख समझेगा, लेकिन लाइट चली जाए घर में या रास्ते में लाइट ना हो, तब उस दीपक की कीमत समझ में आती है। कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, गड्ढे हैं, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दीपक क्या करता है? आपको एक सुंदर रास्ता दिखाता है, अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के सन्मार्ग पर गमन करता है, जिन्हें भगवान ने कहा अपना हृदय मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित होना चाहिए। कौन सा अंधकार? मिथ्या। अगर आपने ये कह दिया कि मेरा ये शरीर है, तो आप क्या में चले गए? मिथ्या। आपने कहा ये मेरी पत्नी है, तो कहां चले गए? बोले आपने ये भी कह दिया ये मेरे भगवान है, ये मेरे मुनिराज हैं, ये मेरा भोजन है, मेरी पुस्तक है। आचार्य कहते ना तेरी थी ना मेरी थी, ये तो व्यर्थ का बेकार की बातें हैं।
मेरी यानी मेरी आत्मा के अलावा इस दुनिया में तुम्हारे पास कुछ नहीं। अगर आप शरीर को अपना कहोगे तो सिद्ध भगवान को भी अपने शरीर लेके गए क्या? क्या ले गए वहां पर? शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ योग, यही चीज गई, बाकी सब ये ले गई। आप देख लीजिए, दूध भी आप उबालोगे तो पानी उड़ जाता है, ज्यादा उबालोगे तो दूध जल जाता है, लेकिन अच्छे से उबालोगे तो मलाई निकल कर आती है। जैसे मलाई निकलती है उससे घी निकलता है, घी निकलता है तो कितना सुगंध देता है, पौष्टिकता देता है। इसी प्रकार इस आत्मा में लगे हुए पानी रूपी कर्म है, उसको जितना गर्म करोगे, जितना तपाओगे, निकल के आपको क्या मिलेगा? प्योर मलाई और घी। ठीक है ना? अभी हम सब लोग का मलाई वाला जिंदगी चल रही है, अभी और तपाएंगे तब जाकर क्या मिलेगा? घी मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं कि अपना हृदय मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित होना चाहिए, उसमें सम्यक रूपी दीपक जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? सम्यक रूपी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है। वैसे ही सम्यक ज्ञान भी एक दीपक है जिससे मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे नाड़ा, बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, नाड़ा पयासयु, बोलो नाड़ो पयासहु। ऐसा धवला जी में लिखा है। ज्ञान भी अंतःकरण में प्रकाश पैदा करता है। ज्ञान भी क्या करता है? एक बात बताइए, उदक चंदन तंदुल आपको बोलना आता है? बोलिए, एक कोई बोलो। आपने बोला, आपको क्या लगा? सही बोला। क्या लगा? क्या लगा नरेश जी? सही लगा ना? आपको भी सही लगा, आपने बच्चों को भी सही पढ़ाया, अपने रिश्तेदारों को भी सही पढ़ाया, और एक दूसरे से बोलने में भी आपका उच्चारण क्या निकला? यही निकला। आपको लगा ही नहीं कहीं से कि हमने कभी गलत पढ़ा। लेकिन जब आप हमारे साथ पढ़ोगे तो हम कहेंगे आपने इसमें दो गलतियां कर दी, और अनादि से करते आ रहे हो, अनादि तक करते चले जाओगे। उदक, बोलो, चंदन, फिर उसके बाद तंदुल। तंदुल किसको कहते हैं मालूम है मनीष भाई? हाथ जोड़ो, पूछो, बोलो। एक उपाध्याय श्री तंदुल किसको कहते हैं? ये तो हमने कहा, तुम बोलो। हाँ, तंदुल किसको कहते हैं? सुनिए, स्वयंभू रावण समुद्र में महामत्स्य रहता है, उसके कान में एक तंदुल मगरमच्छ भी रहता है, और उसी का मल खा के कान में वो जीवन जीता है। अगर आपने तंदुल कह दिया तो आपने चावल की जगह मगरमच्छ चढ़ा दिया। ये तो हम बताएंगे। अब तंदुल तो नहीं बोलना है, तंडुल बोलना है। क्या बोलना है? तंडुल, डुल, डमरू का दा। अब आपको चिन्हवाणी में छपा है, छापने वाला कौन? तुम। लिखने वाले कौन? तुम। पढ़ने वाले कौन? तुम। एक बार छप गई, एक बार फर्मा बन गया। अब कौन व्यक्ति है जो लाखों रुपए का फर्मा फिर से बनाए? ना कोई सिखाता है और ना कोई तुम्हें बताता है। अपन तो उपाध्याय हैं, तो गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? उदक, चंदन, तंडुल, पुष्प कई। क्या बोलोगे? पुष्प कई। एक प्रकार का पुष्प नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है? अज्ञान दशा है। आपने अज्ञानता को समावेश कर लिया कि यही ज्ञान है। अब दीपक हम जला रहे हैं तो ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार आपका दूर होगा। अब जब जब पढ़ोगे उदक चंदन तुरंत हमारा चेहरा आ जाएगा, नहीं गलत है, अपन सही करेंगे। और जहां 10-20 बार आपने सही कर लिया, फिर आपके मुख से अपने आप तंडुल शब्द निकलेगा। तो उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुद्वीप सुधो फल अर्घ कई धवल मंगल गान
ये गान है, बजाते हुए नाचते हुए गान। रवा, उसका बनाते हो रवा, किसका? इडली डोसे का, अप्पे बड़े का बनाते हो। रवा का मतलब क्या होता है? दाल चावल सब चीज मिक्स। तो अपन क्या किए? चंदन तंदुल सब मिक्स किए ना, तो रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, और फिर चढ़ा देते हैं। अगर आपने तंदुल बोला तो मगरमच्छ हो गया। ज्ञान कह दिया तो गा कहां रहे हो? ज्ञान नहीं है, वो गान है, गाते हुए। क्या करते हुए? गाते बजाते नाचते हुए इस अर्घ को। इसीलिए आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं कि नाड़ो पयासहु, ऐसा धवला जी में लिखा है कि अज्ञान भी अंतःकरण में प्रकाश पैदा करता है। अब आपको पता चल गया तो समझो आपका एक बल्ब आज से जल गया। इतने सारे बुझे बल्बों में आज उपाध्याय श्री ने आपको बताया, बेसन सागर ने, तो आपका जो बुझा हुआ बल्ब था आज उसमें रोशनी आ गई। अब आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को अगर एक बार सिखा दिया जाए तो वो फिर कभी ज्ञान, अज्ञानी की जैसी बातें नहीं करता, मूर्खों की तरह बातें नहीं करता। वो कहता नहीं नहीं तंदुल नहीं टंडुल बोलेंगे। और ये परंपरा चालू हो गई। अब आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं वो सब क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? तंडुल ही कहेंगी, वो तंदुल नहीं कहेंगे। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि तंदुल नाम का एक मगरमच्छ रहता है। क्या रहता है? मगरमच्छ। तो आचार्य भगवान कहते हैं तीनों लोकों को भली भांति देखने की शक्ति है ज्ञान में। किसमें है? ज्ञान में। भगवान बैठते हैं हाथ पे हाथ रखकर और तीनों लोक को चराचर युगपथ देख लेते हैं। इतनी बड़ी ताकत किसमें है? प्रकाश पैदा करता है, तीनों लोगों को देखता है। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कुंद स्वामी कह रहे हैं। एक बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, आत्मा शुद्ध स्वभाव का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। आत्मा की शुद्ध स्वभाव का सतत क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और 24 घंटे में एक बार अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। श्रावक हो साधु हो, सबका यह कर्तव्य है कि जब भी उसे समय मिले आत्मा का अभ्यास करने में, मेरी आत्मा कौन है, कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, इसका विचार उसको बनाते रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है? उन्होंने एक सूचना के रूप में बताई। यदि मोक्ष का सुख चाहिए, यानी संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहिए, तो आचार्य कहते हैं संसार में आप लोग प्रवचन सार का स्वाध्याय करें। किससे मुक्ति चाहिए? संसार के दुखों से मुक्ति। कौन से दुख? शरीर की, जन्म की, और भी कई प्रकार के जो दुख हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, रुपया, घर, परिवार, ये सारे दुख हैं। आप ये मत सोचो कि अच्छी पत्नी मिल गई तो ये सुख है। जिस दिन लड़ लो, झगड़ लो, डिवोर्स हो जाए, घर से बाहर भाग जाए, बदनामी करे, तो वही पत्नी दुख का कारण। बच्चे हैं, आज अच्छे हैं, बैठे हैं, बढ़िया है, कल के दिन तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे तो दुख का कारण। पैसा है, आज है, किसी ने लेके भाग गया, दुख का कारण। ज्यादा आ गया तो सुरक्षा के कारण, नींद नहीं आ रही, बेचैनी आ रही। तो जितना भी तिलतुस्मास परिग्रह आपके पास है, ये दुख का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। आचार्य कहे मुक्ति का कारण है। देखना है, सुनना है, समझना है। दुखों से मुक्ति चाहिए राजकुमार चिनोर, तो भैया प्रवचन सार का स्वाध्याय करें। आत्मा के सिद्ध स्वरूप का वर्णन करें। उसमें वर्णन दिया है आत्मा के शुद्ध स्वरूप का। आज याद रखना, प्रवचन सार में एक बात आचार्य कह रहे हैं, समस्त जैन आचार्यों ने अशुभ को अधर्म कहा। किसको कहा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, अशुभ है कि शुभ है? शुभ है, ठीक है ना। अशुभ क्या है? जैसे ही यहां से हमने कहा महावीर भगवान की जय, और तुरंत आपका माइंड डाइवर्ट हुआ कि घर में खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, मांजना है, इधर जाना है, उधर जाना है। जैसे ही मैंने कहा तुरंत अशुभ की मीटर चालू हो गया। और जब तक मैंने नहीं कहा आपका उपयोग लगा हुआ है, तब तक शुभ ही शुभ आश्रव हो रहा है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो भाषा मैं कह रहा हूं, ये मां जिनवाणी की, भगवान महावीर आदिनाथ की भाषा है, और किसी के नहीं।
तो अधर्म कहा है, और शुभ उपयोग को कहीं भी अधर्म आचार्यों ने नहीं कहा है। भगवान की भक्ति शुभ उपयोग है। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति शुभ उपयोग है। उनको कहीं भी आचार्यों ने अधर्म नहीं कहा। आजकल लोग बड़े ज्ञानी हो गए, कहते हैं मंदिर में ढोल बजाना, मतलब ढोलक बजाना नहीं चाहिए, झांझर मजीरा बजाना नहीं चाहिए, घंटा बजाना नहीं चाहिए, दीपक जलाना नहीं चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई करना चाहिए, संतों का अपमान करना चाहिए, पूजा में द्रव्य छेड़ाछाड़ी कर दो तो लड़ मरो, सिर्फ फोड़ना चाहिए। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं करता, लेकिन शुभ क्रियाओं के लिए, शुभ योग के लिए सबसे ज्यादा पाबंदी होती है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जैन मंदिर की पहचान घंटे से है, हमारे जैन मंदिर की पहचान आरती से है, हमारे जैन मंदिर की पहचान ढोल मजीरे गान से है। अगर ये चीज ना रहे, धूप ना रहे, तो इस मंदिर के सामने से आप निकल जाओ, आपके मकान और इस मकान में कोई फर्क नहीं। जब आदमी निकलता है, घंटे की आवाज सुनता है, तो कदम अपने आप रुकते हैं, गाड़ी वाला हॉर्न देता है, यानी मंदिर है। घंटे के दीपक की आरती सुनाई देती है, तो शाम के महिलाएं उठ के खड़े हो जाती, चलो मंदिर में आरती प्रारंभ हो गई। यहाँ निकलने वाला व्यक्ति के मुख में, नाक में सुगंध आती है, तो कहता है यहाँ पर जरूर कोई मंदिर है। ये धूप, दीपक, घंटा, ये हमारे शुभ संकेत है, शुभ योग के प्रतीक है, और हमने इसी को बंद कर दिया, यानी क्रियाओं को बंद कर दिया। जिससे शुभ आश्रव करते वो चीज ही बंद कर दी। अब अशुभ आश्रव के लिए क्या करोगे? पूरी जिंदगी पड़ी आपके लिए। शुभ आश्रव के लिए गिनती की चीजें मिलती। आचार्य कहते हैं प्रवचन सार में शुरू में ही अमृतचंद आचार्य महाराज ने लिखा, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक शब्द है। हाँ, अशुभ को अधर्म जरूर कहा, इसलिए महानुभाव जहां शुभ उपयोग होता है वहां शुभ उपयोग तो होता ही है, साथ में शुद्ध उपयोग भी होना चालू हो जाता है। क्या होने लगता है? जैसे बाजार में आप गए कचौड़ी खाने के लिए, लाला भैया क्या खाने गए? किसकी फेमस है यहाँ पे? एसएस की कचौड़ी, ठीक है। वहां गए और आपने उससे कहा, लो भाई 50 रुपए और 2 कचौड़ी दे दो। क्या दे दो? 2 कचौड़ी दे दो। तो बताइए सतीश कुमार जी कुलेत, वो कचौड़ी हाथ में देगा या दूसरी चीज में देगा? दोनों में देगा। दोने यानी इज्जत, दोना यानी अगर आपको हाथ में दे दे राजेंद्र भाई, तो क्या कहेगा लेने वाला? अबे पागल है क्या? क्या समझे क्या? हाथ में क्यों दे रहा है? बोले भाई साहब दोना नहीं, ऐसे ही ले लो। बोले नहीं चाहिए हमें। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या यहाँ पर जो डायरेक्ट हाथ में कचौड़ी ले और खाना चालू कर दे? कोई नहीं, कोई नहीं। राजीव भाई, कोई नहीं लेगा। हर व्यक्ति दोना तो ले गई, चाहे उसमें 1 कचौड़ी हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे सोने का दोना क्यों ना हो, चाहे चांदी की प्लेट क्यों ना हो, चाहे दोना पत्ते का क्यों ना हो, वो लेगा, दोने में कचौड़ी रखेगा और धीरे धीरे चटनी लगा के कचौड़ी खाना चालू करेगा। और जैसे ही कचौड़ी खत्म होगी, वो सबसे पहले दोने को फेंकेगा, प्लेट को अलग करेगा। तो आचार्य यही तो कह रहे हैं, कचौड़ी जब बनी तो अशुभ उपयोग में बनी। सुनना थोड़ा ध्यान से, कचौड़ी जब बनी तो अशुभ उपयोग में बनी, जब बन करके तैयार हुई तो शुभ योग में आ गई, और जिस समय दोने में आ गई तो शुभ योग में थी। आपने उसका स्वाद कर लिया तो शुद्ध उपयोग में चले गए, और जैसे ही शुद्ध उपयोग में गए आपने अशुभ और शुभ दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि आप खुद भगवान बन गए। बहुत बढ़िया। जब आप प्रतिक्रमण करते हो तो शुभ उपयोग है, क्या है? जब आप अतिक्रमण करते हो तो अशुभ उपयोग है। दोनों चीज समझना, अशुभ का मतलब अतिक्रमण और शुभ का मतलब प्रतिक्रमण। लेकिन आचार्य कहते हैं ये चीज जब तक जरूरी है जब तक आप अपने आप में नहीं आए, और जिस दिन अपने आप में उतरना चालू कर गए
आप प्रतिमण भी नहीं करेंगे, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को छोड़ने का नाम है शुद्ध उपयोग। क्या है? हाँ, साइकिल चलाते हो ना, तो कब तक पकड़ के चलाया जाता है? जब तक आप चलाना सीख नहीं पाए। फिर सहज क्रिया आ जाती है, साइकिल वाला उठाता है, पेडल मारा और अपना बैलेंस बनाकर चला जाता है, उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीनों चीज शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध और शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, तीनों चीज एक साथ घटित होती है। आप देखिए, कोई लकड़ी बाजार से लाए, जलाना चालू करे, जब चली जो धुआं निकला वो अशुद्ध। क्या कहा? जोर से बोलो। जैसे जलाया धुआं निकला, वो क्या है? अशुद्ध कर्म, बिल्कुल अशुद्ध। और जैसी जल रही है वो शुभ, जो जल रही है वो शुभ। जल के कोयला बनकर राख बन जाए वो शुद्ध उपयोग। तीनों चीज एक साथ होती है। आप ये मत सोचना कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो तीनों चीज का उपयोग होता है। और यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 2, 4, 5 सेकंड के लिए अपने आप में नहीं उतरता। हर व्यक्ति उतरता है। 48 मिनट कुछ कम में जैसे उतरना चालू करोगे आज, तब जाकर के कभी 2, 4, 10, 50 भाव में तुम उतर पाओगे। एक भाव में नहीं उतरने वाले और एक दिन में नहीं बनने वाले। वो भरत चक्रवर्ती की तरह बैराग तुम्हारा मजबूत नहीं, ऐसा आपके अंदर काबिलियत भी नहीं, ना हमारे अंदर तुम्हारे। तो आज के समय में जो निर्गंत साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, 800, 900 साधु होंगे, 1000 होंगे, 1200, 1500 होंगे, वो भी दिन में 3 टाइम समाहित करते, तो 10 सेकंड 20 सेकंड खींच ले, बहुत बड़ी बात है। ये सारी प्रारंभिक क्रियाएं हैं और करते रहेंगे। वो बैठे 1 घंटा, जैसे बीपी का मशीन देखिए, एक बार दबाते बता देता है। यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? नहीं कोई। बीपी की मशीन देखिए, एक बार दबाया थोड़ा सा हुआ, फिर दबाया 2-3 बार, फिर थोड़ा हुआ, फिर 4-5 बार, तब जाके 20-50 बार पंपिंग करने के बाद धीरे से उछाल आता है। ऐसे, और फिर जैसे उसने नॉर्मल किया तुरंत नीचे। ऐसी समाहित की क्रिया मेडिटेशन है। जब आप 1 घंटे बैठते हो तो आप संसार के भट्टे से निकलकर ईंट आई है, तुरंत छूओगे तो जल जाएगी। उसे थोड़ा धीरे 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 ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे जब ठंडी होती तब उपयोग में आती है। ऐसे ही महानुभाव 1 घंटे की, आधे घंटे की समय में आपने बैठे तो पहले अपने माइंड को डाइवर्ट किया जाता है कि संसार के इतने सारे परिग्रह, इतने सारे विकल्प, इतने सारे संकल्प जो मेरे साथ हैं, ये धीरे 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 हटेंगे और हल्का सा आप मूवमेंट करके अपनी आत्मा में उतर पाए, वो कहलाता है शुद्ध उपयोग। और कितना आप आता है? करंट की तरह आता है और चला जाता है। अगर आपने पकड़ लिया, उतर गए, तो सीधे केवल ज्ञान हो गया, और छूट गया तो फिर यही संसार में रह गए। फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो। 42 वर्ष तक प्रयास किया भगवान महावीर ने। कितने? 70 साल, 60 साल प्रयास किया पार्श्वनाथ भगवान ने। तो तुम क्या सोच रहे? नमो रे ताड़प, हो गया केवल ज्ञान। लेवल ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान की बात। ये तरफ उठाई, उधर चंदन तंदुर स्वाहा, एक शिक्षक विहान हो गया। हम तो बन गए भगवान। 3 काल में नहीं बने, तुम्हें शकल ही नहीं दिख रही बनने की। तरफ दूसरे की चोरी करके चढ़ा रहे, धोती मंदिर की पहन रहे, आहार में ना मन शुद्धि है, ना वचन शुद्धि, ना काय की शुद्धि, और बन गए भगवान। जिंदगी भर लिख लेना अपनी डायरी में पेन से, ना तुम भगवान बन पाओगे, ना किसी को प्रेरणा दे पाओगे। भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, हाथ पे हाथ धर के अपनी आत्मा का चिंतन करना पड़ता है, वो भी शुभ उपयोग के साथ। 24 घंटे तो अशुभ भरा हुआ। ये तो मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसे हिला रहे, अभी हटते ही देख लो कितना अशुभ करोगे। अगर यकीन ना हो तो डायरी और पेन लेकर बैठना और लिखना, माइनस और प्लस, कि मैंने प्लस यानी शुभ उपयोग कितना किया और अशुभ कितना किया। अपने आप से शर्म आने लग जाए कि हमने कुछ नहीं किया, घिनाने लगेगी, अरे बाप रे। अगर पक्के बनिया हो गए, 100 लगाकर, कौन ऐसा व्यक्ति जो 95 का नुकसान करेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि 100 लगाऊं तो कम से कम 150-200 मैं कमाऊं, कुछ नहीं तो 10% तो कमाऊं। पर यहां 100 लगाने के बाद भी मिलता क्या है? कुछ नहीं। ये जितना भी समय आप निकाल रहे हो, ये सिर्फ अशुभ से शुभ में जा रहे हो, शुद्ध तो पहुंच ही नहीं पा रहे। और उस शुभ में भी मन खराब कर दे कोई।
आपका नियम था शांति धारा करने का और किसी ने जल्दी कर ली। अब ये मन में नहीं आएगा किया तो उसने भी शुभ का काम, तुम्हारी जगह उसने भी कर लिया तो वे पाप थोड़ी ना लग गया। अगर आपने कहा कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अगर इतना कर लिया तो शुभ योग, और कह दिया तेरी ऐसी तैसी मारे साले तूने क्या किया। अब इसके बाद तुमने अभिषेक किया और अपने डायरी में लिखा कि मैंने आज बोली लेकर के अभिषेक किया। बोली लेके अभिषेक तो किया लेकिन कर्म का आश्रय उससे ज्यादा कर लिया। अब आप मेरे पास आए, मैं 40 साल से पुजारी हूं, बने रहो। कैसे पुजारी हूं? सिर्फ लेवल की, अंदर से क्या हो खोखले। पूजा किया, क्या की पूजा? अरे 10 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, क्या कर रहे हो? अशुभ में मन लगा है और मुख से शुभ बोल रहे हो, तो मुख से बोल रहे हो तो लोग आपकी तारीफ करें, आपने बहुत अच्छी पूजा की, लेकिन मन में अशुद्ध भाव चल रहा है, इसलिए आपका मन खराब होने के कारण पुण्य 70% आपको नहीं मिलने वाला, 20% मिलेगा, 10% मिलेगा। अशुभ करते हो क्या? जिंदगी में 24 घंटे जो आपको मिले उसमें से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपने शुभ के लिए निकाला तो पूरे 100% निकालिए। आप 1 कटोरी चावल चलाते हैं मंदिर में, इसीलिए तो आपके घर में पूरा घर बैठ करके भोजन कर पाता है। आप थाल भर के विधान करके चावल चढ़ाते तब महीने भर आपके घर में खुशहाली रहती है, और 1 महीने तक आप साधु चौका व्यवस्था चौमासा कराते हैं तब जिंदगी भर आपको उसका आशीर्वाद फलता है। ये जैन दर्शन की महानता है महानुभाव। आप इतना करते हैं उसमें 10 गुना आपको मिलता है। अगर आपने पाप भी इतना किया तो उसका 10 गुना प्रायश्चित भी आपको करना पड़ता है। ये मत सोचना कि मेरे से एक चींटी मर गई और मैंने 4 कायस्थ यानी 36 बार नमोकार मत पढ़ लिया तो चींटी का जीवन फिर मिल गया। चींटी का जीवन नहीं मिला, उस समय आपके मानसिक तनाव को शांत करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ा गया कि इतना शुभ आश्रय कर लो, वो अशुभ आश्रय दब जाएगा, मिटेगा नहीं। कपड़ा एक बार फट गया ना, नया लाया जाता है, सिलाकर पहनोगे तो क्या होगी? दरिद्री ही कहलाओगे। रस्सी एक बार टूटने के बाद गठान लगती है, वहीं से लाइन चालू नहीं होती। इसलिए जो भी दुष्कर्म पाप होते हैं तो ये मत सोचना कि प्रायश्चित देने के बाद वो क्षमा हो जाते हैं। क्षमा नहीं होते, वो तुम्हारी मानसिकता को ठीक किया जाता है कि तुमसे गलती हुई, तुम्हें पढ़ लो नमोकार मत। एक बार नमोकार मत पढ़ने से ना जाने कितने सागरों पंप का आयु का जो कर्म आश्रय है वो नील हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपने भगवान का ध्यान किया। अचानक आपकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, शुभ आश्रम में जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर मिथ्या कर्म ज्ञान आदि कर्म जो निश्रा हो रही है वो शुभ आश्रय से होती है। किससे होती है? शुभ। इसलिए कोशिश करिए दिन भर में जहां जहां शुभ आश्रय हो वहां 100% अपनी उपस्थिति रखना चाहिए। कितनी रखना चाहिए? 100% रखना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी काम कर रहा हो शुभ आश्रय का, उसमें अनुमोदना करो, उसके साथ जुड़ो, उसके साथ जाओ, उसका उत्साह वर्धन करो। और जब उत्साह वर्धन करोगे, उसके साथ बैठोगे उठोगे तो आपका भी शुभ आश्रय होगा, आपका भी परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन आप खुद करोगे तो सामने वाला भी आपका उत्साह वर्धन करेगा। जैसे आज इस पंचगणक की व्यवस्थाओं के लिए लोग उत्साह वर्धन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंचगणक मेरा नहीं है ना, पंचगणक समाज का होता है, पंचगणक तो भगवान का होता है। इस वर्ष 2550 निर्माण महोत्सव हो रहा है। क्या हो रहा है? 2550 का मतलब भगवान महावीर को हमारे बीच से गए हुए 2550 वर्ष पूर्ण हो गए। ये पूरा वर्ष उन्हीं के नाम से समर्पित है और अपन सभी लोग देखिए पूरे वर्ल्ड में उनके नाम की जय जयकार हो रही। वो हमारे शासन नायक है, उनका ही शासन काल चल रहा है जब तक नए तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। इसीलिए ये वर्ष भी उन्हीं के नाम से समर्पित आदि वीर जिनबिंब 24वीं पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। क्या है? आदिवीर। आदिवीर का मतलब आदिनाथ से प्रारंभ और महावीर पर जाकर क्षमा, 24 तीर्थंकर का। और किस्मत देखिए, मेरे मुख से निकला था कि 25 प्रतिमाएं आएंगी और हो सकता है ग्वालियर पहुंचते पहुंचते 50 हो जाए, और वो हो भी गया ऐसे ही। 2550 अंक है तो 25 तो आ ही रही थी, 24 फालके बाजार की भी आ गई और एक आध और आ जाएगी तो 2550 अपने आप अंक वही हो गया।
एक जसवंत नगर से भी आ रही है, तो कितनी हो गई? 2550। अंक भी बैठ गया, कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हो गया। इसी प्रकार सबसे पहले जैन हम लोग नए बाजार गए, पूरी समाज ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, गोद भराई के कार्यक्रम हुए, विशेष विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं पूरे। आप देखिए जो नगर भ्रमण चल रहा है, नगर भगवान से आशीर्वाद लेकर समाज का मंगलाचरण और व्यवस्थाओं के हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। अभी 10 तारीख को अपने जीडी गोइंका शिवपुरी लिंक रोड पर नया स्कूल लिया गया है, हमारे मनोज जी जैन कॉलेज वालों की तरफ से। बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ लेवल का स्कूल है, और वो स्कूल प्रांगण में 5000 लोगों के द्वारा, कितने? डबरा में भी पंचगणक है, तो वहां के भी 180 पात्र पूरी जैन समाज, ग्वालियर की संपूर्ण जैन समाज, जितने भी मंदिर, मंडल, समिति, उप समितियां, संस्थाएं हैं, ग्रुप है, कमेटी है, समिति है, ये सभी लोग 10 तारीख को 11 बजे यहां से निकलकर पहुंचेंगी जीडी गोइंका स्कूल पर। वहीं पर दोनों माता पिता, चंदा प्रभु भगवान के भी और आदिनाथ भगवान के भी और सौदरमेंद्र आदि के भी, सभी को बैठाया जाएगा और उनकी गोद भराई का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। पात्रों का सम्मान समारोह भी रखा गया है और सभी के वहां पर वात्सल भोज की भी व्यवस्था 5000 लोगों की रखी गई। बहुत अच्छा बड़ लेवल का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी आप सबको आना है। जय बोले महावीर भगवान की।